हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको इसमें टोटल डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा और आई होप कि इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को ना ही मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये जो 1857 की क्रांति था, ये क्या था? तो ये आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम प्रयास था। क्या था? आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम प्रयास इसे माना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम प्रयास, आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम प्रयास, ठीक है। 1857 की क्रांति जो था आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम प्रयास था, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना था कि 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेज जो थे ना, वो भारतीयों का बहुत शोषण किया करते थे, ठीक है। तो शोषण के कारण क्या हुआ, भारतीय जो थे वो के अंदर गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो अंग्रेज के खिलाफ हो गए तो वही जाके लास्ट में 1857 की क्रांति बन गई, ठीक ना। मतलब हुआ क्या था कि बहुत सारे इतिहासकार ये बात कहते हैं कि 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेज जो थे वो भारतीय का शोषण करते थे, भारतीय आदमी का शोषण करने लगे। तो शोषण करेगा किसी का तो उसके अंदर गुस्सा आया, ठीक ना, भारतीय के अंदर गुस्सा आया तो क्या किया, वो अंग्रेज के खिलाफ हो गया। अंग्रेज के खिलाफ हुआ तो यही जाके बाद में 1857 की क्रांति का रूप ले लिया है, ठीक है। इतना बात क्लियर है आप लोगों का? ठीक। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या था। देखिए, 1857 के विद्रोह का कारण याद रखिए कि विद्रोह का कारण, तो कारण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1857 की विद्रोह का कारण में आप लोग याद रखिए, पहला कारण तो याद रखिए आप लोग आर्थिक कारण। पहला कारण आप लोग क्या याद रखेंगे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब समझते हैं हम? आर्थिक कारण का मतलब था कि अंग्रेज जो थे ना, टैक्स ये सब बढ़ा दिए थे, ठीक ना। जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी और अस्थाई बंदोबस्त ये सब लागू कर दिया था, मतलब कि टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, भारतीय जो किसान थे वो अंग्रेज के विरोध में आ गए थे, ठीक है। भारतीय किसान किए हुए थे, अंग्रेज के विरोध करने लगे थे, ठीक। तो ये हो गया आपका आर्थिक कारण, मतलब कि टैक्स ये सब जो है ज्यादा वसूल करने लगे थे अंग्रेज लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? एक था आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या था ये जानना जरूरी है। तो सामाजिक कारण में ये था कि अंग्रेज जो था ना, वो सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह, ये सब पे क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। और क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया था, ठीक है। क्या किया था अंग्रेज, क्या किए थे कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब पे प्रतिबंध लगाया और विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया। तो जिस कारण से जो है ना, भारतीय क्या हुए, वो अंग्रेज के विरोध में हो गए, ठीक है। ये भी दूसरा कारण था। और तीसरा कारण क्या था? हड़प नीति लागू कर दिया था, जिसे कि प्रशासनिक कारण कहा जाता है। प्रशासनिक कारण में क्या हो जाएगा, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। एक था प्रशासनिक कारण, मतलब कि देखिए, हुआ था क्या कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो हड़प नीति लागू कर दिए थे। क्या किए थे, मतलब कि किसी भी राज्य को हड़प लिया करते थे। तो हड़प नीति लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जो थे वो हड़प नीति लागू कर दिए थे। और सबसे पहले जो हड़प नीति के तहत हड़पा गया था, वो आपका हड़पा गया था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। हड़प नीति लागू कौन किया था? तो डलहौजी लागू किए थे। और डलहौजी ने सबसे पहले किसे हड़पा? तो सतारा को हड़पा था। कहाँ सतारा कहाँ है? तो सतारा मेरे भाई वो महाराष्ट्र में है, ठीक ना। सतारा को हड़प लिए थे, ठीक है। और साथ ही साथ में वो बिहार के कुंवर सिंह से, आप जानते हैं ना कि जमींदारी भी हड़पा गया था। बिहार के जो कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे, उनसे भी जमींदारी उनका हड़पा गया था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का, ठीक है। ये तीन बात आप लोग का क्लियर हुआ। चलिए और आगे देखते हैं अब हम लोग। और एक कारण देखिए क्या था, एक तकनीकी कारण भी था उसके लिए। तकनीकी कारण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तकनीकी कारण का मतलब है कि रेल का, प्रेस का, ये सब का विस्तार हुआ धीरे धीरे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि विद्रोह का भावना जो है ना, वो तेजी से फैल गया। देखिए, रेल का,
डाक प्रेस का, ये सब का विस्तार हुआ। तो विस्तार जब हुआ तो क्या हुआ, 1857 के विद्रोह का जो था वो भावना तेजी से फैला सबके अंदर। ठीक है, ये भी एक मेन फैक्टर था 1857 के विद्रोह का। और एक कारण था सैनिक का कारण था, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण ये था कि भारतीय सैनिक जो थे उनको दाढ़ी मूछ पगड़ी और हाथ में जो कड़ा नहीं पहना जाता जिसे बाला कहते हैं, उसको पहनने पे अंग्रेज लोग रोक लगाए थे। ठीक ना? तो इस कारण से भी अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे। भारतीय सैनिक जो थे, मतलब कि अंग्रेज का जो मतलब कि भारतीय सैनिक जो थे ना उसके अंदर, तो उन लोगों को बोला गया कि आप लोग जो है दाढ़ी मूछ पगड़ी ये सब नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और जो हाथ में जो कड़ा पहना जाता है उस पहनने पर भी रोक लगा दिया था। तो इसलिए भी उनके अगेंस्ट में आ गए थे सभी लोग। तो ये भी एक मेन फैक्टर बन जाता है 1857 के विद्रोह का। अब देखिए, एक आ जाता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, एक था तात्कालिक कारण, क्या था एक तात्कालिक कारण। और ये तात्कालिक कारण आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तात्कालिक कारण, क्योंकि तात्कालिक कारण ही आपका बेहद इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, तात्कालिक कारण। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं अब तात्कालिक कारण को। देखिए, तात्कालिक कारण में क्या था। देखिए, होता क्या था कि अंग्रेज जो था ना, तो वो बेसफील्ड राइफल के जगह पे, बेसफील्ड राइफल जो दिया जाता था उसके जगह पे एनफील्ड राइफल को दिया। ठीक है, मतलब सैनिकों को बेसफील्ड राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल दिया। ठीक है, और तभी यह अफवाह उड़ा कि हिंदू को देने वाला जो राइफल है उसमें, मतलब हिंदू को दिया जाने वाला जो राइफल का कारतूस है, समझ रहे हैं ना, उसमें क्या होता था, गाय का चर्बी। और मुसलमान को दिया जाने वाला कारतूस में जो है सूअर का चर्बी मिलाया जाता है। ठीक है, ये अफवाह फैल गया था कि हिंदू को देने वाला कारतूस में गाय का चर्बी और मुसलमान को देने वाला कारतूस में सूअर का चर्बी मिलाया जाता है। ठीक है, और जो खाना में आटा जो दिया जाता था ना, उसमें गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिलाया जाता है। इस बात का अफवाह फैल गया। ठीक है, तो जिस कारण से क्या हुआ, तो सैनिक के अंदर मतभेद हो गया। ठीक, मतभेद हो गया सैनिक के अंदर। तो जब ये बात एक सैनिक थे, सेना के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे जिसका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे कौन थे जानते हैं आप लोग? तो मंगल पांडे जो थे मेरे भाई, वो कौन थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी, कहाँ है बैरकपुर छावनी? तो वो है बंगाल में। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान थे, ठीक है, जो कि बैरकपुर छावनी के थे। ठीक है, तो जब उनको इस बात का पता चला, जब उनको इस बात का पता चला, तो मंगल पांडे जो है कारतूस को यूज करने से मना कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट लिखिए आप लोग। देखिए, पहली बात तो याद रखिए, पहली बात तो ये याद रखिए, अंग्रेज ने अंग्रेज ने बेसफील्ड राइफल के जगह एनफील्ड राइफल लाया। ठीक है, एनफील्ड राइफल लाया, तभी अफवाह उड़ गई, तभी अफवाह उड़ गई, उड़ गई कि हिंदू को देने वाले राइफल में, हिंदू को दिए जाने वाले वाले कारतूस में, कारतूस में गाय की चर्बी, गाय की चर्बी, चर्बी प्लस मुस्लिम को दिए जाने वाले, मुस्लिम को दिए जाने वाले कारतूस में, कारतूस में सूअर की चर्बी, सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, मिलाई जाती है, जाती है। ठीक है, ये बात जब मंगल पांडे को पता चला, जब ये बात जो है मंगल पांडे को पता चला, मंगल पांडे
बात मंगल पांडे को पता चला। तो मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे जो मेरे भाई वो थे बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ठीक है, मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान थे। ठीक है, जब ये बात मंगल पांडे को पता चला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कारतूस यूज करने से मना किया। कारतूस यूज करने से मना किया। तो देखो, जब कारतूस यूज करने से मना किया ना, तब वहां का जो एक लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, तो वो मंगल पांडे को प्रेशर देने लगा कि आपको ये कारतूस यूज करवाना होगा। ठीक है, तो मंगल पांडे क्या किए? लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार दिए। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज एवं ह्यूज को गोली मार दी। देखिए, जब लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज जो है मंगल पांडे को प्रेशर देने लगे कि आपको सैनिकों को कहना होगा कि आपको वो कारतूस यूज करना है, तो मंगल पांडे क्या किए? लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार दिए। जब गोली मार दिए लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को, तो क्या हुआ? तो इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। बैरकपुर छावनी में, ये बैरकपुर छावनी कहाँ पे है मेरे भाई? तो बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, में फांसी दे दी गई। तो फांसी क्यों दिया गया था उनको? तो देखिए, जब लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज प्रेशर देने लगा मंगल पांडे को कि आपको वो कारतूस यूज कराना होगा, तो मंगल पांडे क्या किए? मना कर दिए। ठीक है, और क्या किए? वो लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार दिए। जब गोली मार दिए लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को, तो इसी वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। जब फांसी दे दिया गया तो क्या हुआ? सैनिकों के अंदर जो है ना विद्रोह का भावना आ गया। क्या हो गया? जब फांसी दे दिया गया मंगल पांडे को, तो सैनिक के अंदर विद्रोह का भावना आ गया। सैनिक के अंदर क्या हुआ? विद्रोह का भावना आ गया। सैनिक के अंदर विद्रोह का भावना आ गया। विद्रोह का भावना आ गया। ठीक, विद्रोह का भावना आ गया। तो फिर वो लोग क्या, देखिए, विद्रोह का भावना आ गया, और जो ये विद्रोह होने का दिन डिसाइडेड था ना, वो 30 मई 1857 निर्धारित था। लेकिन जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया, तो ये विद्रोह जो है 10 मई 1857 को ही स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, देखिए, विद्रोह का दिन जो निर्धारित था, विद्रोह का दिन निर्धारित जो था, निर्धारित या फिक्स जो था, विद्रोह का दिन जो फिक्स था मेरे भाई, वो फिक्स था 30 मई 1857 को। ठीक है, 30 मई 1857 को। बट मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल 1857 को, तो ये विद्रोह जो हो गया वो 10 मई 1857 को ही हो गया। ठीक ना, विद्रोह हुआ कब? विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मतलब 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा देखिए, विद्रोह का दिन जो मेरे भाई निर्धारित था वो 30 मई 1857 को निर्धारित था। ठीक ना, लेकिन जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया, तो विद्रोह जो हो गया वो 10 मई 1857 को ही 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। और कहां से शुरू किया गया? मेरठ से शुरू किया गया। मेरठ से स्टार्ट किया गया।
मेरठ से स्टार्ट या शुरू किया गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ है मेरे भाई? तो वो आपका मेरठ से शुरू हो गया है। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए जब उसके बाद फिर 11 मई को जो है ये लोग क्या किए, छावनी को लूट कर दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को कहां पहुंचे? 11 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे विद्रोही लोग 11 मई को कहां पहुंचे? 11 मई को दिल्ली पहुंचे, मतलब कि बैरकपुर छावनी को लूटने के बाद देखिए ये लोग क्या किए वहां पे कि जो राइफल वाइफल था वो सब लूट लिए, और 11 मई को ये लोग क्या किए, छावनी को लूटने के बाद ये लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे और वहां जाके बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया था। ठीक ना, दिल्ली पहुंचे एवं बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाया, विद्रोह का नेता घोषित किया, नेता घोषित किया, घोषित किया। तो आई थिंक कि आपको इतना दूर बात समझ में आ गया होगा मेरा। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। विद्रोह का नेता घोषित किया, इतना बात क्लियर है? आगे चला जाए तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एक बात, कुछ बात आप लोगों को याद रख लेना है, जैसे कि कौन कहां से विद्रोह कर रहा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा भी जाता है। अब जैसे मेरे भाई लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया है? तो लखनऊ से जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया है वो किए हैं आपके हजरत महल ने। कौन किया है? हजरत महल। हजरत महल जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कर रही है। ठीक ना, उसके बाद देखिए एक थे नाना साहेब, नाना साहेब जिसको धोंधू पंत भी कहा जाता है, नाना साहेब, इनको क्या धोंधू पंत भी कहा जाता है, धोंधू पंत भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाना साहब जो नेतृत्व किए हैं ये कहां से किए हैं? तो ये किए हैं कानपुर से। आपका नेतृत्व नाना साहब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किए हैं? तो कानपुर से किए हैं। पीर अली कहां से किए हैं? तो पीर अली मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और ये बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीर अली जो किए हैं वो पटना से नेतृत्व किए हैं। ठीक है, पटना से किए और कब किए हैं? तो ये जुलाई में करे हैं। ठीक ना, जुलाई में जो है पटना से नेतृत्व किए हैं पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, और ये पटना से नेतृत्व किए हैं। 1857 की क्रांति था। ठीक, दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो मेरे भाई वो दिल्ली से किए हैं। कहां से किए हैं नेतृत्व? तो बहादुर शाह जफर जो किए हैं वो दिल्ली से नेतृत्व किए हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली से किए हैं। बरेली से खान बहादुर खां किए हैं। बरेली से कौन किए हैं? तो बरेली से खान बहादुर खान किए हैं। बरेली से कौन किए हैं? तो खान बहादुर खान नेतृत्व किए हैं। ठीक है, खान बहादुर खान नेतृत्व किए हैं। झांसी से कौन करी है? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कौन करा है नेतृत्व? तो रानी लक्ष्मीबाई किया है। ठीक है, ग्वालियर से कौन किए हैं? तो ग्वालियर से तात्या तोपे नेतृत्व किए हैं। ग्वालियर से कौन किए हैं? तो ग्वालियर से मेरे भाई तात्या तोपे किए हैं। तात्या तोपे। ठीक है, ग्वालियर से कौन किए हैं नेतृत्व? तो तात्या तोपे किए हैं। फैजाबाद से कौन किए हैं? तो फैजाबाद से जो किए हैं वो मौलवी अहमदुल्लाह किए हैं। अहमदुल्लाह। फैजाबाद से कौन किए हैं नेतृत्व? तो फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्लाह किए हैं। ठीक ना, और ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह थे। ठीक ना, अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे?
तो मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक ना। और ये कहाँ से नेतृत्व किए हैं, तो ये फैजाबाद से नेतृत्व किए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट है जगदीशपुर। जगदीशपुर ये VVVI है, इसमें जितना भी VVI लगा लो कम ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, VVI है, इसको लिख लो, दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा वीर कुंवर सिंह से, ठीक ना। तो जगदीशपुर से जो थे, जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है, तो ये आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक ना। तो जगदीशपुर से जो मेरे भाई हैं वो हैं आपका वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह थे ये। जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। जगदीशपुर के से कौन नेतृत्व किए हैं, तो वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए हैं 1857 की क्रांति का। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ है, तो जन्म जो हुआ है 1777 में हुआ है। सब याद रखना है, कुंवर सिंह के बारे में सब चीज याद रखना है, कुछ छोड़ना नहीं है वीर कुंवर का। ये नहीं कि खाली थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लो और बस छोड़ दो, तो नहीं, वीर कुंवर सिंह को पूरा डिटेल में देखना है। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1777 में हुआ है, ठीक है। अब देखिए वीर कुंवर सिंह जो है ना 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए। 22 अप्रैल जो 1858 को है, 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए, बिहार में प्रविष्ट हुए, ठीक है, ठीक। 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए हैं। उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को क्या किए हैं, वो लिग्रांड के साथ युद्ध करने में, लिग्रांड को तो पराजित किए हैं, लिग्रांड को पराजित किए मतलब कि लिग्रांड को हरा दिए, ठीक ना, किए, लेकिन उनका हाथ जो है कट गया था, ठीक है, गोली लग गया था उनके हाथ में और हाथ, जिसकी वजह से उनको काटना पड़ गया। लिग्रांड को पराजित किया, उनको जो है क्या हुआ है, गोली लगा, उनको गोली लगा, उनका हाथ जो है काटना पड़ा। और देखो मेरे भाई इंपॉर्टेंट, 26 अप्रैल 1858 को जो वीर कुंवर सिंह का मौत हो गया है, क्या हो गया है, 26 अप्रैल 1858 को है वीर कुंवर सिंह का मौत हो गया है। तो इतना बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में बिठा लेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीर कुंवर सिंह। इसको आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि वीर कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन तो श्योर है कि TRE 4 में भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीर कुंवर सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बात हम लोग को और देख लेना है। अब देखिए कुछ बात में ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात कि 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। कुछ नोट डाउन पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। अच्छा ये चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट तो आप लोग याद रख लीजिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, शॉर्ट में लिख देता हूं PM। तो ये मेरे भाई आपके जो थे कौन थे, पाम अस्टीन थे। कौन थे, पाम अस्टीन, ठीक है, पाम अस्टीन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद और एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो मेरे भाई आपके कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के आपके गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग भाई साहब, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। इस बात को आप लोग
भी दिमाग में सेट करके जरूर रखेंगे, ठीक है। और देखिए आपको एक चीज और याद रख लेना है यहाँ पे, तो क्या याद रखना है, अब एक चीज और याद आप लोग रख लीजिए। अच्छा, एक चीज तो आप लोग ये याद रखिए कि 1857 की क्रांति का जो संदेश फैलाया जा रहा था वो किसके द्वारा फैलाया जा रहा था, मतलब 1857 की क्रांति का प्रतीक, ये क्रांति का प्रतीक जो है याद रखिए, प्रतीक जो है वो मेरे भाई कमल और रोटी है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है, तो कमल प्लस रोटी, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है, तो कमल और रोटी है, ठीक है। और एक बात आप लोग ये भी याद रखेंगे कि देखिए कि जब ये देखिए विद्रोह, जब 1857 की क्रांति का विद्रोह जब समाप्त हो गया था, तो वहां पे एक पील आयोग था, ठीक ना, और पील आयोग के ही सिफारिश पर जो है सेना का पुनर्गठन किया गया था। मतलब कि जब 1857 की क्रांति का विद्रोह खत्म हुआ तो एक पील आयोग था, और पील आयोग के ही जो है सिफारिश पर जो है सेना का पुनर्गठन हुआ था, ठीक ना। और सेना में क्या किया गया, राजपूत और ब्राह्मण का संख्या घटाया गया था, और नेपाली और पठान का संख्या क्या गया था, बढ़ाया गया था, ठीक है। पील आयोग का गठन हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। और पील आयोग क्या किया था, पील आयोग जो था ना, वो जो था राजपूत और ब्राह्मण का संख्या घटा दिया, ठीक है, और उसमें जो है नेपाली और पठान का संख्या बढ़ा दिया सैनिकों में, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे बाहर शायद ही आपको कुछ देखने को मिले। अगर कुछ पॉइंट छूट भी जाता है तो वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको डील कर दूंगा, ठीक है, शाम में, क्योंकि और एक सेशन चलेगा जिसमें कि आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो अगर कुछ छूटता है तो वहां पे डील करा देंगे, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।